माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर मेनिया में स्वागत है। आपका सर, मैं एलपीएस सर। आज आप लोगों को जो है पढ़ाने जा रहे हैं वॉइस चेंज एक्सरसाइज 55 है। इसके पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन वीडियो बना चुका हूँ और ये चौथा वीडियो है। और इसमें जो है इस पार्ट 4 में ये जो है प्रेजेंट टेंस का तीनों भाग, तीनों किस्म, तीनों प्रकार जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों का मिक्स वाक्य इसमें है। और वाक्य नंबर जो है, वाक्य नंबर 36 से लेकर के 60 तक का वाक्य इसी में निहित है, इसमें मौजूद है। ये मिक्स है, इसीलिए आप लोगों को इसको समझ के पहचान के बनाना होगा। जो आप सेपरेटली 1 से 35 तक के वाक्यों को देखे थे, 6, 7, 10 बार करके, जो एक के बाद एक दिया हुआ था, अब उसका मैं वहाँ पे मेंशन किया था कौन टेंस का वाक्य है, सब इसमें मेंशन अब अभी भी कर दूंगा। तो आप ख्याल करिएगा, पहचानने के नियम देख लीजिए कैसे पहचानते हैं। तो पहचानने का जो नियम है उसका वह इस तरह से है कि पॉइंट नंबर आपका 1, ये जो है आपका स्टार्ट हुआ है यहाँ से 36 से 60 तक के एक्टिव है। वो दो वाक्यों के नीचे में जो पहला पॉइंट है, जब वाक्य में इज, आर, एम ना हो और वर्ब V1 या V5 हो, V5 मतलब V1 में यस यस जुड़ा रहे, तो हम लोग पहचान लेते हैं कि वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जबकि पॉइंट नंबर 2, जब वाक्य में इज, आर, एम रहे और साथ ही साथ वर्ब V1 में ing जुड़ा रहे, तो पहचान लेते हैं कि वाक्य जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और अब आपका पॉइंट नंबर 3 है, जब वाक्य में हैज, हैव तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, तो पहचान लेते हैं कि वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का और आंसर पैसिव वॉइस का, बीच में के वर्टिकल लाइन खींच दिए हैं। दोनों कॉलम में क्रमशः एक एक करके एक्टिव से पैसिव बनाने की बातों की चर्चा मैं करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में और से आएगा। पहचान की भी बात बताएंगे इसमें कैसे पहचानेंगे। जैसे पहला ही वाक्य, इसका 36 नंबर वाक्य है एक्टिव वॉइस का कि शी इज ड्राइंग अ पिक्चर, तो अब पिक्चर ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के स्थान में आ जाएगा पिक्चर, एक वजह इसीलिए इसका प्रयोग हुआ। और यहाँ पर ड्राइंग में ing ऐड है ड्रॉ में, इसीलिए ing के बदले बीइंग लगाएंगे। और ड्रॉ का फर्स्ट फॉर्म का V3 होता है ड्रॉन, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, ड्रॉन V3 होता है, ड्रॉन है लगाएंगे। बीइंग ड्रॉन बाय हर। नेक्स्ट जो है 37 नंबर, शी ऑलवेज एब्यूजेज मी, मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म ए हो, आई होगा, तो मी का आई हुआ सब्जेक्ट के स्थान में, और आई में एम लगाते हैं। ऑलवेज है, ऑलवेज लिखेंगे। और जो है अब्यूज्ड, एब्यूज वर्ब है, एब्यूज्ड उसका V3 हो जाएगा, अब्यूज्ड बाय, और शी से हर। अब जो इसका है सेंटेंस नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है कि ही रिसाइज द पोएम्स, द पोएम्स ऑब्जेक्ट है, जाएगा सब्जेक्ट जगह में जाएगा, तो द पोएम्स बहुवचन, इसलिए आर रिसाइटेड, रिसाइट का V3 क्या है, रिसाइटेड बाय ही से हिम हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं लिखा हूँ सब्जेक्ट करता यानी ही है, रिसाइट जब मुख्य क्रिया है, द पोएम ऑब्जेक्ट यानी कर्म है, और इधर पर जो आपका पैसिव वॉइस में वाक्य है, द पोएम्स आर रिसाइटेड बाय हिम, द पोएम्स क्या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान में आ गया है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर लगा है, V3 है रिसाइटेड, और उसका जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है, ही का होता है हिम, यहाँ पर बाय हिम हो गया। उसके बाद हम लोग जो है 38 के बाद 39 में देखते हैं कि आई फॉलो द रूल्स, द रूल्स जो है ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, फॉलो जो है वर्ब है, और आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। तो इस तरह से अब जो हो गया द रूल्स, सब्जेक्ट के स्थान में आ जाएगा द रूल्स,
रूल्स आ जाएगा। प्लूरल नंबर बहुवचन है, रूल्स, रूल होता है एक वचन, रूल्स क्या है बहुवचन, तो इसीलिए आर प्रयोग करेंगे। द रूल्स आर, फॉलो है V1, फॉलोड V3 लिख देंगे, बाय लगा करके आई का मी लिख देंगे। इस तरह से आपका आगे क्वेश्चन नंबर 40 वाक्य की बात क्या है, द हेल्प, दे हेल्प द पुअर, द पुअर प्लूरल नंबर है, पूरे कई जात का बोध होता है, बहुवचन इसीलिए आर लगाएंगे, द पुअर आर, हेल्प का हेल्प हो जाएगा, हेल्प का हेल्प हो जाएगा, और दे का बाई देम हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एस सब्जेक्ट, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट द पुअर है, द पुअर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के स्थान में आया, ये ऑब्जेक्ट एरो देके बनाया हूँ एस, ठीक है ना, देखिए ये बहुवचन है इसीलिए आगे प्रयोग हुआ, हेल्प का हेल्प हुआ, बाई दे का देम। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है 41, वी हैव द वाटर हेयर, सब्जेक्ट है वी, कीप हुआ V1, द वाटर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वर्ड हेयर, पूरक पूरक वाक्यांश है हेयर। हेयर जो है इस वाक्य में लोग चाहें तो बाई से पहला आ सकते हैं, बाई के बाद आ सकते हैं, दोनों ही ठीक है। वी कीप द बटर हेयर, द बटर एक वचन है, मटेरियल नाउन है, इज केप्ट हेयर बाई वी से अस। माई सन आर डूइंग दिस, दिस इज being done by my sons. Next 43 number, the doctor is examining the patient, ये क्या टेंस का वाक्य है, अभी आपने पढ़ा जो वाक्य, they help the poor, we keep the butter here, इस वगैरह प्रेजेंट इनफिनिट टेंस था, ये भी जो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस वाक्य है, my sons are doing this। लेकिन यहाँ पर 43 जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे इस के बाद वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, वर्ब में आईएनजी जुड़ा था उसको V4 कहते हैं, V4 भी आप समझ सकते हैं, जो जुड़ा क्या है तो एग्जामिन में आईएनजी ऐड है, यह हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य, और इसका पैसिव वॉइस होगा द पेशेंट में चलाएगा, इज बीइंग एग्जामिनिंग, इंग का बीइंग और एग्जामिन का थर्ड फॉर्म एग्जामिन्ड, examined by the doctor। इसके बाद नेक्स्ट 44, my father likes this, तो दिस हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ आ जाएगा सभी आसान पर आ जाएगा, दिस एक वचन, इस का प्रयोग हुआ, दिस इज लाइक का लाइक्ड, ख्याल करेंगे यहाँ पर लाइक्स जो है ना V5 है, लेकिन V1 V5 वैसे रहने से ना प्रेजेंट इमीडिएट में वाक्य होता है, यहाँ प्रेजेंट में वाक्य है, उसका बनाएगा पैसिव तो क्या आ जाएगा, दिस इज लाइक का लाइक्ड, लाइक इस लगा हुआ है, इसका कोई बेहतर नहीं है, आप थर्ड फॉर्म लाइक सीधे लिखेंगे, लाइक्ड बाय माय फादर, जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट के सामने चला गया बाय माय फादर। इस तरह से जो है 45 नंबर, राम क्लीन्स द कार एवरी डे, तो क्या हुआ, द कार ऑब्जेक्ट है, द कार इज क्लीन्ड, द कार इज क्लीन्ड एवरी डे बाय राम एवरी डे, बाद में रख सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड है, पूरक वह शब्द है, या अन्य पद कहलाएगा, अन्य पद है, एवरी डे लास्ट में देंगे, द कार इज क्लीन्ड बाय राम एवरी डे। इसके बाद 46 है, वी ईट राइस एवरी डे, तो राइस यहाँ का ऑब्जेक्ट हुआ, एवरी वर्ड जो है एवरी डे जो है अन्य पद हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया मतलब, तो राइस को लेंगे पहले, राइस अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए एक वचन में इसको लेते हैं और इसका प्रयोग करते हैं, राइस इज, इट का इटेन, बाय अस लिख देंगे, एवरीडे लास्ट में देंगे एवरीडे। इधर 46 तक आपका वाक्य हुआ, इसके बाद का वाक्य नंबर 47, आई हैव किल्ड द बर्ड,
द बोर्ड ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आ जाएगा द बोर्ड। और ये एक वचन है इसलिए है लगाएंगे। एक ही टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। कैसे पहचानेंगे? है जब रहेगा वर्ब थर्ड में रहेगा, पहचान लेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो देखिए यहाँ पर जो है द बोर्ड एक वचन इसलिए हैज, बिन लगाते हैं इसमें, पैसिव बनाने समय बिन का प्रयोग करते हैं, बिन लगा दिए, द बोर्ड हैज बिन। और किल्ड भी थ्री है, यहाँ में भी थ्री लगाते हैं, किल्ड लिख देंगे, बिन किल्ड बाई आई का हो गया मी। तो इस तरह से वाक्य हुआ। और 48 नंबर है आई हेल्प दोज पुअर बॉयज। दोज पुअर बॉयज जो यहाँ पर है, यह पूरा तीन वर्ड है, थ्री वर्ड्स है, ये पूरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सब्जेक्ट ले जाएंगे लोगों तो दोज पुअर बॉयज हो जाएगा। दोज पुअर बॉयज, दोज पुअर बॉयज बहुवचन इसलिए आर, वर्ब का जो है हेल्प का हेल्प्ड, बाई आई का मी। तो वाक्य क्या हो गया आंसर? दोज पुअर बॉयज आर हेल्प बाई मी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 49 नंबर जो है सेंटेंस, द बॉयज आर आंसरिंग द क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस जो है ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में जाएगा। द क्वेश्चंस बहुवचन है, आर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ आंसरिंग में इंग है, वही इंग का है बिंग लगाएंगे और आंसर आंसर हो जाएगा। और बाई द बॉयज क्या हो गया इसका आंसर पैसिव वॉइस में? द क्वेश्चन आर बीइंग आंसर्ड बाय द बॉयज। ठीक है। आप और जो इंस्ट्रक्शन दिए आप देख ही रहे हैं, सब्जेक्ट है या हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य है, वर्ब में आईएनसी है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट स्थान पर आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, बी प्रयोग किए, वर्ब थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान चला आया, उसी फॉर्म सब्जेक्ट ये द बॉयज वहाँ द बॉयज यहाँ भी हो जाएगा। 50 नंबर में है वी हैव बॉट द बुक्स। द बुक्स यहाँ पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का आएगा, द बुक्स बहुवचन है इसलिए हैव बीन। और बॉट थर्ड फॉर्म भी3 है, भी3 यहाँ भी लिखेंगे बॉट बाई वी का ऑश। अब नंबर 51 देखते हैं, ही हेल्प्स एवरीबॉडी। एवरीबॉडी क्या है? ऑब्जेक्ट है, हाँ, और ही सब्जेक्ट, हेल्प्स क्या है? वर्ब है, V5 वर्ब है, V1 V5 इक्विवेलेंट वर्ब होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं वो लोग V1 V5। तो यहाँ पर जो है हेल्प्स है, यहाँ सब्जेक्ट है, क्रिया है और कर्म है। इसका मीनिंग हुआ प्रत्येक जन का, प्रत्येक व्यक्ति को सहायता करता है। ही हेल्प्स एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ, एवरीबॉडी यहाँ हम सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे एवरीबॉडी। एवरीबॉडी 16 नंबर इसलिए इज लगाएंगे। और हेल्प क्या हुआ? हेल्प्ड बाई ही का हिम। और आगे 52 नंबर वाक्य जो है, शी हेल्प्स हर सिस्टर। हर सिस्टर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आ गया हर सिस्टर, एक वचन इसलिए इज, हेल्प का हेल्प्ड और शी का बाई हर। इस आपको 52 तक का जो है ये हुआ। इसके आगे तो आगे का आपका 52 तक का जो है पैसिव वॉइस मैंने बताया। और अब आगे बढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज 55 सेम चल रहा है और चेंज ऑफ वॉइस है, पार्ट 4 है बचा हुआ भाग, जो इसमें 53 से 60 तक, 53 से 60 तक के वाक्य है। यहाँ पर चैप्टर इंड हो जाएगा, चैप्टर इंड हो जाएगा यहाँ पर, 55 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ भी वाक्य आपका मिक्स है, यहाँ भी ध्यान देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य भी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी है वाक्य है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखते हैं हम, क्या देखते हैं हम लोग 53 नंबर वाक्य देख रहे हैं कि राम हैज बिल्ड द हाउस। तो ये किसमें है? ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य है, क्योंकि हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्ड है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बिल्ड है, बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ड होता है। तो पहचान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? द हाउस, एक वचन इसलिए हैज बीन, द हाउस हैज बीन बिल्ट, भी यहाँ लगाएंगे, बिल्ट ही रहेगा। और बाई सब्जेक्ट राम है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का में राम ही आएगा, बाई राम। इसके बाद द चिल्ड्रेन हैव पेंटेड द वॉल। द वॉल जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, द वॉल सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा, द वॉल हैव बीन
दवाल जो है बहुवचन है, द के साथ लगा हुआ है। हैव बीन लगाएंगे, पेंटेड यहाँ भी3 है, पेंटेड लगाए लिखेंगे। बाय द चिल्ड्रेन, बाय द चिल्ड्रेन यहाँ हो गया, बाय द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट 55 में someone has broken my vase, यहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि कोई मेरे भेस को, गमला को कोई तोड़ दिया, तोड़ चुका है। तो इसमें इसका हिंदी मीनिंग हुआ, आप देखेंगे यहाँ पर someone जो है ना अननोन है। someone ये नॉट नोन टू अस, हम लोग के द्वारा जानकारी में नहीं है कौन किसने भेस को तोड़ा। इसे someone का लास्ट में बाई का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, बाई एजेंट का हम लोग यहाँ पर जो है ओमिट करेंगे, उसको डिनाई कर देंगे। और इस तरह से क्या हो जाएगा कि someone has broken my vase, my vase सब्जेक्ट का स्थान पा गया, my vase has been broken v3 और by someone नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये ग्रामर के रूल में इस बात का ध्यान देना होता है, यहाँ ध्यान देंगे, नहीं लिखेंगे। और 56 नंबर जो है someone has picked my pocket, किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया है। मेरा पॉकेट जो है, कोई पॉकेट जो है उसको है जेब कतरा होता है, लोग पॉकेट को मार लेता है, तो मार लिया। समवन कौन नहीं पता, अननोन है, इसलिए यहाँ भी ऐसे ही बनेगा माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। माई पॉकेट ऑब्जेक्ट गया सब्जेक्ट के स्थान में, माई पॉकेट हो गया। हैज बीन लगाते हैं, एक वजह हैज बीन, और यहाँ पर पिक्ड है v3 फिर यहाँ भी लिख देंगे, बाई समवन नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 57 नंबर है सोहन लव्स मीरा। सोहन लव्स मीरा तो क्या जाएगा, मीरा इज, लव का हो जाएगा, लव्स का लव्ड बाई सोहन, सोहन हो गया। 58 में क्या है, अब्दुल इज क्लीनिंग द कार। क्या है ये वाक्य, किस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है, क्योंकि वर्ब क्लीन में आईएनजी जुड़ा हुआ है और इज भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, द कार। द कार एक वचन है इसीलिए इज, यहाँ इंग है इसलिए बिंग, और क्लीन का क्लीन्ड v3 बाई अब्दुल, अब्दुल ही देंगे यहाँ पर, बाई अब्दुल। द फादर पनिशेस हिज सन, हिज सन यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट का समय आएगा, हिज सन एक वचन है इसलिए इज, पनिश से पनिश्ड हो जाएगा, बाई द फादर, द फादर बाई फादर। पनिश से हुआ है, इस को नहीं पकड़ेंगे, ये v5 v1 इक्विवेलेंट होता है, इसलिए हम लोग खाली पनिश जानते हैं होता है पनिश्ड, तो पनिश्ड ही लिखेंगे। नंबर 60 लास्ट है, एक्सरसाइज 55 का लास्ट है। 60 नंबर क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस का, आई लाइक योर ब्रदर। योर ब्रदर क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, हो जाएगा सब्जेक्ट स्थान में आ जाएगा योर ब्रदर, एक वचन इसलिए इज, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड, आई का मी इसलिए बाई मी, ये हो गया। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे जो चैनल है इंग्लिश ग्रामर मेनिया, उसको सब्सक्राइब अवश्य करिए, और पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और यदि कोई कन्फ्यूजन कहीं पर लगता हो या लगा हो तो कन्फ्यूजन को कमेंट करके पूछिए। एक्सरसाइज का नंबर, क्वेश्चन का नंबर बोलिए, मैं उसका आंसर सलूशन अवश्य दूंगा। और इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर एक्सरसाइज 55 का ये एंड हुआ। हाँ, आप लोग सेहत स्वास्थ्यमंद रहें, खुश रहें, इस कामना के साथ में मैं ये वीडियो का अंत कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।